हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो रशियन एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है और ये चीज़ एविडेंट है भारतीय वायुसेना में होने वाले क्रैशेस से। इन क्रैशेस में होने वाले जो मैक्सिमम क्रैशेस हैं वो MiG-21 के हैं और साथ ही साथ हम ये बात भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट का ही रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है या फिर रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी है वो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट से बेटर है और उनके जो क्रैशेस हैं वो इतने होते नहीं हैं। फिलहाल में 2 क्रैशों के बारे में पता लगा है, जहां पर एक J-10 क्रैश हुआ था जिसको बर्ड स्ट्राइक से क्रैश बताया जा रहा है और एक Su-35 जो है वो क्रैश हुआ था जिसको टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश बताया जा रहा है। तो ये 2 क्रैश हाईलाइट हो गए थे। अदरवाइज़ चाइना की तरफ से एयरक्राफ्ट क्रैश होने की जो रिपोर्टें हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर आती हैं और ये रिपोर्टें तब नहीं आती हैं जब चाइना इतने बड़े नंबर में J-7 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है जो कि MiG-21 की ही कॉपी है। तो आपको क्या लगता है, क्रैशेस नहीं होते? बहुत क्रैशेस होते हैं, हद से ज़्यादा हुए हैं और उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे हाथ लगी है और आज हम रिवील करेंगे कि इनकी कितने क्रैशेस हुए हैं और इन्होंने अपने कितने पायलटों को इन क्रैशों में खोया है। तो चाइना की जो पहली फीमेल फाइटर पायलट थी उनका नाम था यू जू। तो वो 2016 के नवंबर क्रैश में मारी गई थी, जहां पर एक J-10 जो है वो क्रैश हो गया था। बाकी सब लोग जो हैं वो बच गए थे पर उनकी डेथ हो गई थी, जो कि अभी एक मिस्ट्री बनी हुई है और उस पर काफ़ी सारी थ्योरी आ रही हैं कि उनकी मौत कैसे हुई है। बाकी अगर टोटल डेथ्स की बात करें जो कि हुई है इन क्रैशों में 2000 से 2009 तक, तो करीबन 136 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें पायलट्स और जो मरने वाले हैं वो इंक्लूडेड हैं। फिर अगर 1990 से बात करें 99 की, तो करीबन 125 पायलट्स की डेथ हुई है चाइनीज़ एयरफोर्स में। फिर वही 1980 से 89 की बात करें तो 307 लोग मरे हैं और ये सब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के क्रैश में मरे हैं, जिसमें पायलट्स और ग्राउंड में मरने वाले लोग इंक्लूडेड हैं। तो 1970 से 1979 तक 376 लोग मरे हैं। अगर आपको नामों की लिस्ट चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर 1960 से 1969 तक 207 लोग मरे हैं और ये जो 1960 से लेकर 99 तक का पीरियड है और उसके बाद वाला पीरियड है, उसमें जो चाइनीज़ J-7 है वो काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट हो रहे थे। तो मैक्सिमम जो क्रैशेस हैं वो J-7 एयरक्राफ्ट के ही हैं। फिर अगर 1949 से 1959 की बात करें तो सबसे ज़्यादा 565 लोग मरे हैं और इन सभी नामों की लिस्ट हमारे पास है। अगर चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में मांग करेंगे तो हम उसको अपलोड कर देंगे। तो अब हम कुछ क्रैशेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो 23 अप्रैल 1992 में एक J-6 जो है वो पायलट एरर की वजह से क्रैश हुआ था, जहां पायलट ने सक्सेसफुली इजेक्ट किया था और पायलटों की जान जो है वो बच गई थी। 10 जून 1994 में H-5 एयरक्राफ्ट का जो कंपास है वो ख़राब हो गया था और डायरेक्शन का पता ना लगने की वजह से जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल है वो भी ख़त्म हो गया और पायलट जो है वो क्रैश में मारा गया था। 24 जून 1994 में J-6 एयरक्राफ्ट के जो फॉर्मेशन है वो थंडरस्टॉर्म एरिया में गलती से एंटर कर गए, जहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था। अप्रैल 1996 में एक Su-27 SK फाइटर चाइना का लैंड करने के बाद क्रैश कर गया था। फिर जून 11, 1996 में एक J-6 है उसका क्रैश हुआ था। फिर अक्टूबर 13, 1996 में एक और J-6 जो है वो क्रैश कर गया था इंजन फेलियर की वजह से। जनवरी 1997 में एक ट्विन इंजन J-7 क्रैश हुआ था, जहां दोनों पायलटों की मौत हो गई थी। अगस्त 1997 में J-8 और Y-6 एयरक्राफ्ट जो है वो लैंडिंग के दौरान आपस में ही भिड़ गए थे और दोनों में 2-2 लोग सवार थे, जिसमें जो Y-6 था उसमें 20 एरियल बॉम्ब थे। तो कोलिजन के बाद धमाका हुआ और चारों लोगों की मौत हो गई थी। फिर अगस्त 23, 1997 जिसमें J-7 जो एयरक्राफ्ट था उसने टेक ऑफ किया, रात में बर्ड स्ट्राइक हुई, क्रैश हुआ, पायलट ने सेफली इजेक्ट किया। फिर अक्टूबर 10, 1997
जहां पर एक JJ6 एयरक्राफ्ट था वो हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया, जहां पर पायलट की मौत हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले साल पे 1998 में। तो 17 फरवरी 1998 में एक JJ6 एयरक्राफ्ट बेस से उड़ा और उड़ते ही उसमें आग लग गई, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। फिर उसके 10 दिन बाद एक Z11 एयरक्राफ्ट के लो एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट के दौरान जो एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा टर्न हो गया और ग्राउंड से टकरा गया, लेकिन इसमें जो पायलट हैं वो बच गए थे। फिर 27 अप्रैल 1998 में 2 J7D एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपस में ही भिड़ गए थे, जिसमें जो लीड एयरक्राफ्ट के पायलट थे उन्होंने सेफली इजेक्ट किया था, पर जो विंगमैन है उसकी मौत हो गई थी। फिर जुलाई 21, 1998 J6 एयरक्राफ्ट जो है वो इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हो गया था। फिर अगस्त 25, 1998 JJ6 एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसने फिर से आग पकड़ ली थी और फिर से क्रैश हो गया था। सितंबर 15, 1998 J7EB एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ था लो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान, जहां पर जो पैराशूटिंग है वो फेल हो गई थी और पायलट ने अपनी जान गंवा दी थी। फिर अक्टूबर 1998 जहां पर J7 एयरक्राफ्ट जो है वो पहाड़ से टकरा गया था और पायलटों की मौत हो गई थी। फिर अक्टूबर 22, 1998 जहां पर जो लेफ़्ट लैंडिंग गियर है JJ7 एयरक्राफ्ट का वो बाहर नहीं आ पाया था और पायलटों ने इजेक्ट किया, दोनों की जान बच गई थी। फिर फरवरी 1999 की बात करें तो जो H6 बॉम्बर है उसका क्रैश हुआ था। लैंडिंग के दौरान वो रनवे से टकराते ही जंप कर गया और क्रैश कर गया था। फिर 1 अप्रैल 1999 में JJ6 एयरक्राफ्ट जो है वो इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हुआ था। फिर मार्च 28, 2000 में F7E एयरक्राफ्ट जो है वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से क्रैश हुआ था। और अभी ये जो लिस्ट है ये और भी बड़ी है, पर हर एक्सीडेंट्स को हम यहाँ पर बता नहीं सकते, पर ये नंबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक नहीं हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ होता नहीं है, पर वहाँ हद से ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। और जो स्पेकुलेशंस हैं कि जो उनके एयरक्राफ्ट हैं वो रिलायबल नहीं है, वो बिल्कुल सही है। फिर अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए होगी, जो लिस्ट मेरे पास है, अगेन आप अगर कमेंट सेक्शन में मांग करेंगे तो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।